तो नरमा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यध के नाम से भी जाना जाता है? तो झेलम ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ती पर्वत किस राज्य में स्थित है? नागालैंड ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 24, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से। ऑप्शन नंबर बी सही। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है? फिनोल एवं फ्लोवोनोइड्स। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, सूची 1 2 को मिलाना है। सोडियम बेंजोएट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 का सोडियम बेंजोएट। फलों का रस परीक्षण नहीं हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, नाइट्रिक अम्ल, रासायनिक उद्योगों में, और सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम शोधन में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। पादप में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो जाइलम पैरेन्काइमा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 31, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो इसका हो जाएगा सूत्रकणिका केंद्रक हरितलवक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परमाणु ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है एक कोशिकीय युग्मन से। ऑप्शन नंबर ए सही हो। क्वेश्चन नंबर 34, वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है एजोला। ऑप्शन नंबर बी सही हो। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में कौन एक कीटभक्षी पौधा है? निपेंथिस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो काई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, तो निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो इसका हो जाएगा, एक मिनट। वितरण विधि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। 38 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है लाभांश एवं बोनस शेयर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आधुनिकीकरण में शामिल है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
40 पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी या स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, तो द्वितीयक उत्पादकता का संबंध परपोषी विषम पोषण स्तर के उत्पादन से है। इसका दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 2 दोनों से। क्वेश्चन नंबर 41, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ऑप्शन नंबर कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुचिपुड़ी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। मेसन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज, फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसके बाद मेसन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 44, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? 1961। ऑप्शन नंबर ए सही। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कश्मीर पर। सर ए गुल फरोशा त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी सही। किसने पाटलिपुत्र को पोलीव्रत कहा था? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक भी लिखा था। निम्न में कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है? तो ऑप्शन नंबर ए ब्लूटूथ। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? जॉन मैकार्थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया है जिसे जान लेते हैं। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन, हड़प्पा में शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन मोहनजोदड़ो से। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। चालकृतीय स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन था जो 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा। ये प्रैक्टिस 2 खत्म हुआ। और आप लोग बताइए कितना क्वेश्चन, आप लोग कमेंट कीजिए आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।